बताते हैं कि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को मंत्रों का जाप करने के लिए बिठा देते हैं और साथ ही ध्यान करने को कहते हैं और कहते हैं कि मैं जब तक नगरी में भिक्षा मांग कर लेकर आता हूँ, आप इस संजीवन मंत्र का जाप व ध्यान करें। और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी नगरी की तरफ भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं और गुरु गोरखनाथ जी उसी संजीवन मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं और कुछ समय पश्चात कुछ बालक गुरु गोरखनाथ जी के पास आ जाते हैं और गुरु गोरखनाथ जी ध्यान में बैठे थे और वे बालक नाथ जी को कहते हैं कि क्या तुम मिट्टी का गाड़ी और मिट्टी का गाड़ीवान बनाना जानते हो? पहले तो गुरु गोरखनाथ जी उनको डांट देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन बच्चे नहीं मानते और वे ज़्यादा जिद करने लग जाते हैं और ज़्यादा जिद करने के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी उनकी बात को मान लेते हैं और अपने हाथ से मिट्टी की गाड़ी और मिट्टी का गाड़ीवान बनाने लग जाते हैं। एक हाथ से वो गाड़ीवान बना रहे हैं और मुख से उसी संजीवन मंत्र का जाप कर रहे हैं जो मंत्र गुरु मच्छिंद्रनाथ जी उन्हें बताकर गए थे। और मंत्र का जाप करते करते उसी मिट्टी के पुतले में प्राण पड़ने आरंभ हो जाते हैं और जब मंत्र संपूर्ण होता है तो पूर्ण तरीके से वह मिट्टी का पुतला संजीवन हो जाता है और मनुष्य के रूप में आ जाता है। ये देखकर जो बच्चे गुरु गोरखनाथ जी के पास खड़े थे वे भूत भूत कहकर चिल्लाकर वहाँ से भाग जाते हैं और गुरु गोरखनाथ जी भी अचंभा मनाते हैं कि ये क्या हो गया। तब तक गुरु मच्छिंद्रनाथ जी वहाँ पर आ जाते हैं और गुरु गोरखनाथ जी ये सारी घटना उनको बताते हैं कि कैसे वह संजीवन मंत्र का जाप कर रहे थे और जाप करते करते ये मनुष्य की भांति क्रिया करने लगा। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी उन्हें बताते हैं कि ये सब उसी मंत्र के प्रभाव के कारण हुआ है जो मिट्टी के पुतले में प्राण आ गए। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी उनको बताते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये आपके हाथ से बना है, इसलिए इसका नाम आज से करभंजन नाथ होगा। गहनी नाथ के नाम से लोग इसे जानेंगे। और इतनी बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर गांव का गांव आन खड़ा हुआ और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है और आसपास के इलाकों में ये बात फैले तब तक हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि जब से आप यहाँ हो हमारे अन्न में धन में वृद्धि होती जा रही है, हम आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकते। लेकिन गुरु मच्छिंद्रनाथ जी कहते हैं कि बहता पानी और रमता जोगी चलते ही अच्छे लगते हैं और उनके कहने पर वे कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा। तो गांव वाले विनती करते हैं कि आप ये गाड़ीवान हमें दे दीजिए और उस गांव में
एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण जिसका नाम मधुनामा और ब्राह्मणी जिसका नाम गंगा था। और गुरुमचंद्रनाथ जी से विनती करने पर वे इस गाड़ीवान को उन्हें दे देते हैं। और साथ ही गुरुमचंद्रनाथ जी कहते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये करभंजन नाथ का अवतार है और ये बड़ा होकर बहुत ही सिद्ध जोगी के नाम से प्रख्यात होगा। और इनके गुरु का नाम निवर्तिनाथ होगा। और गुरुमचंद्रनाथ जी